बोलो मामा देव की जय। बोलो वीरभद्रेश्वर महादेव की जय। बोलो जूना अखाड़े की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। मित्रों, आज का ये वीडियो जो बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित है, और ये जो वीडियो है ये एक ऐसा वीडियो है जो बहुत ही फॉरवर्ड लाइफस्टाइल जीने वाले लोग हैं, जो कभी भूत प्रेत के ऊपर विश्वास न करने वाले लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, जो काफी पढ़े लिखे लोग। ऐसे में ही उनके वहां पे बरसों से अच्छा खाना पीना घूमना, लाइफस्टाइल उनकी बहुत अच्छी। तो ऐसे ज्यादातर दुख की बात उनके जीवन में नहीं थी। बहुत कम ऐसे परिवार है, इनमें से ये एक परिवार की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में घटना ऐसे घटित हुई उनके वहां पे कि जो मेरे एक नजदीकी रिश्तेदार है और मेरे काफी अंगत है, ये उनके घर की घटना। उनके परिवार की बोलबाला चहल पहल चर्चा काफी अच्छी है। उन लोगों से रिश्ता जुड़ने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। वो ऐसे परिवार की बात कर रहे हैं। ऐसे परिवार के अंदर जो मेरे एक दोस्त है, वो दोस्त के जो मम्मी थे, उनकी काफी समय से एक तकलीफ थी। वो तकलीफ ऐसी थी कि ज्यादातर लोग वो तकलीफ को समझने में असमर्थ रहे। जैसे डॉक्टर, कभी कभार उसके घर वाले भी ऐसे सोचते थे कि मेरे जो दोस्त की मम्मी है, माँ है, वो ढोंग करते, झूठा दिखावा करते ऐसे। उनको तकलीफ थी सिर दर्द की। क्या तकलीफ थी? सिर दर्द। और ये तकलीफ ऐसी थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, इसी तकलीफ थी। और ये तकलीफ इस हद तक उनको कभी कभार बढ़ जाती थी कि उनको अपना जो सिर है ना, वो दीवार में पटाना पड़ता था। उसको इतना दर्द हो रहा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वो लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाते, काफी सीटी स्कैन किए, काफी दवाई की, जो मेंटली जो डॉक्टर होते उनको भी दिखाया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, बहुत लोग को दिखाया, पर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि चीज को पकड़ पाए। ये जो बात है ना, एक बहुत समझने की बात है कि जैसे पाप के बिना पुण्य की कोई वैल्यू नहीं, जैसे पाप के बिना पुण्य की कोई वैल्यू नहीं, जैसे दुख के बिना सुख की कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही दानों के बिना देव की भी कोई वैल्यू। तो ऐसी एक बात है जो बिल्कुल गंभीर थी, और इतनी गंभीर थी कि ये जो पढ़े लिखे लोग थे, जो काफी फॉरवर्ड लाइफस्टाइल जीते थे, वो लोग ये चीजों से इतना थक चुके थे कि जिसकी कोई चुपके से वो लोग कहीं पे दिखाने के लिए अभी सोच रहे थे कि अभी
हमारी माँ को इतनी तकलीफ है, हमारी माता जी को इतनी तकलीफ है, तो हम क्या करें, कहाँ पे जाए, किसको दिखाए, कुछ समझ में नहीं आता उन लोग। ऐसे ही वो अलग अलग जगह पे दिखाने के लिए जाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद आए। अहमदाबाद एक रिश्तेदार है जो हमारे बिल्कुल वो भी नजदीकी, उनके साथ उन्होंने बात की कि ऐसी ऐसी तकलीफ है और कुछ ऐसी भी तकलीफ होती है कि जब उनके वहां पे दीपावली आती तो या तो किसी के राइट पांव में ऐसा एक्सीडेंट होता, ऐसी चीजें गिरती तो उसको फ्रैक्चर हो जाता दीपावली के टाइम ही भी। बिल्कुल ये उन लोग को 9 बरस तक ऐसा कंटिन्यू हुआ, या तो किसी की डेथ हो जाती या इस हिसाब से एक्सीडेंट होता कि सब घर के सारे लोग दीपावली मना नहीं पाते। तो ऐसे में जब वो लोग अहमदाबाद आए एक रिश्तेदार के वहां पे, वो लोग उनको लेके गए एक जगह पे। उन्होंने ऐसा बोला कि आपके वहां पे बहुत तकलीफें हैं और वो आध्यात्मिक तकलीफ है, आपको इतना खर्च होगा, इतना खर्च उठाने के बाद आपको ये चीज करनी होगी। वो लोग वहां से श्रीफल दिया, श्रीफल देने के बाद वो वहां पे घर पे गए, घर पे पूरी जगह पे श्रीफल घुमाने के बाद वापिस वो लोग वापिस आए यहाँ पे अहमदाबाद में जो बंदा था उसने वो श्रीफल के बेस पे वो देखता था कि उनके वहां पे कौन सी नेगेटिव ऊर्जा है और वो ऊर्जा किस हिसाब से उनको तकलीफ करती है। पर जब वो श्रीफल लेके आया, श्रीफल जैसे उसने हाथ में रखा उसी टाइम उसके घर में से फोन आया। घर में से फोन ऐसा आया कि आप जल्दी घर पे आ जाओ, हमारी बच्ची को ऊपर से एक फर्स्ट फ्लोर से गिर गई है और उसको अस्पताल लेके जाना। तो श्रीफल भी वहीं पे छूट गया और वो जो देखने वाला बंदा था, ऐसा जो देखने वाला बंदा था, वो सीधा वो छोड़ के उधर चला गया। फिर दूसरी बार उन्होंने जब मिले तो बोला हम आपका काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद बहुत ऐसे जगह पे गए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, डांग जिला में गए, कुछ अघोरियों को भी घर पे बुला के काम करवाया। करीबन 12 से 15 ऐसी जगह पे होके आए कि थक गए। अब एक बंदा ऐसा था जो अमरेली जिला में रहते थे, उन्होंने ऐसा बोला कि आप एक काम कीजिए, आपके घर के अंदर नवचंडी यज्ञ कीजिए। क्या कीजिए? नवचंडी यज्ञ। उसी टाइम पे वो नवचंडी यज्ञ जब करना था उसकी डेट डिसाइड हो चुकी थी। डेट डिसाइड होने के बाद काफी बड़े ऐसे जो आध्यात्मिक गति में आगे बढ़े थे ऐसे लोग भी आए थे, तो जो पंडित थे काफी बेहतरीन उनको भी बुलाया गया था। ये उस टाइम तक की बात थी कि जब वो जो मेरे दोस्त थे उसकी माता जी है उनको सिर्फ सिर दर्द हो रहा था। जैसे उनके घर में जिस दिन नवचंडी यज्ञ था हमको भी आमंत्रित था और उसी टाइम पे हमारे घर पे या हमारे खुद के घर पे शादी थी तो हम लोग नहीं जा पाए। हम उसके दूसरे तीसरे दिन वहां पे जाने वाले। जिस दिन नवचंडी यज्ञ स्टार्ट किया, नवचंडी यज्ञ शुरू होने के बाद बिल्कुल घंटे 2 घंटे के बाद जो उनके जो माता जी थे, ये कहने का मतलब है कि जो मेरे दोस्त थे उसकी अम्मी या मम्मी, वो ऑटोमेटिकली कुछ होने लगा, उसके बाल उसने खोल दिए। बाल खोलने के बाद उसकी आंखें बाहर निकल आई, ये जो डोरे थे आंख के काले काले वो ऊपर चढ़ गए और ऐसा पूरा माहौल बना दिया कि उसके बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई। ऐसी चीज आने के बाद घर का माहौल पूरा बिगड़ गया और इस हिसाब से खुद के बॉडी के वाइब्रेशन के इस हिसाब से हाथ पैर हिलाए कि लोग टेंशन में आके परेशान हो गए कि हो क्या रहा, ये क्या हो, ऐसा कैसे हो सकता, हमारे घर के अंदर ऐसे किसी चीजें हुई ही नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लोग उस टाइम पे आध्यात्मिक जो थे वो भी समझ चुके थे कि कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो इनके अंदर आ चुकी है। जिसने ये नवचंडी यज्ञ का बोला था, जो अमरेली जिला में रहते, उन्होंने बोला कि आपकी माता जी को आप हमारे जो वहां पे माता जी का दरबार वहां पे लेके आइए, वहां पे हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या करना। बिल्कुल उसी टाइम
बिल्कुल उसी टाइम मैं बॉम्बे जाने के लिए निकलने वाला था, तो उसी टाइम वहाँ से कॉल आया कि मैं अब ऐसी-ऐसी बात हुई है और मेरी मम्मी को लेके हम लोग अहमदाबाद से सीधा अमरेली लेके जाएंगे, बॉम्बे से अहमदाबाद, अहमदाबाद से अमरेली। ऐसा मैंने बोला कि काम कीजिए आप अपने हिसाब से वो अमरेली होके आइए, देखिए क्या होता है, अगर मेरे लिए जरूरत रहेगी तो मैं आऊंगा। वो लोग गए, वहां से उनको ऐसा बोला गया कि आपके वहां पे कोई पितृ दोष की तकलीफ है और आपके पितृ है और पितृ के साथ कोई प्रेत जुड़ा है। जो प्रेत जुड़ा है वो प्रेत आपके घर के अंदर ऐसे परेशानियां पैदा कर रहा है कि जिसके बेस पे आपके घर में किसी के पाँव में नुकसान होता है, या तो किसी की डेथ होती है, या छोटी मोटी बीमारियां सबसे ज्यादा जो गंभीर लगने लगती है। ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि आपके घर में ऐसी तकलीफें होने लगती है कि आपको कहीं दिखाने जाने की नौबत है। तो एक काम कीजिए, हम लोग सोमनाथ के पास प्रभात पाटन करके जिला है, प्रभात पाटन करके एरिया है जहाँ पे पितृ दोष की मुक्ति की जाती है, तो हम पूरा सब लोग उधर जाते हैं और पितृ दोष का कार्य करते हैं। वो लोग पूरे जितने घर के लोग थे करीबन कुल मिला के सब भाई, उनके जो बहन है, उनके बच्चे बच्चियां सब मिला के 35-36 लोग सब एक बस बांध के अमरेली से वो लोग गए सोमनाथ। सोमनाथ जाने के बाद वहां पे उन्होंने जो एक पितृ दोष का जो नारायण बलि की जो विधि होती उन्होंने वो की। वहां पे वो विधि होने के बाद कोई ऐसा प्रेत था या कोई भी ऐसा वाइब्रेशन, तो मैं तो नहीं था उस टाइम पे, तो वाइब्रेशन उसके बॉडी में, उन लोगों ने चीज बताई कि वाइब्रेशन उसके बॉडी में आना वापस शुरू हो गए। जैसे हमारे गुजरात में उसको धुना बोलते हैं, या वाइब्रेशन ऐसे नेगेटिव, कि जैसे वैसे ही नवचंडी यज्ञ में जैसे आंखें निकली, बाल खुले कर दे, वैसे ही सब वहां पे किया। तो कुछ जो लोग थे जो नवचंडी यज्ञ करवाए, तो लोग ने उसके बाल काटे वगैरह वगैरह सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। वो कोई दाना में कुछ डाल के देखने का काम करते, तो ऐसे उसने बहुत सारी कोशिशें की। फिर उन्होंने वो बाल काट के वो सब नारंग बलि का हवन करने के बाद उसको सब वहाँ की जो त्रिवेणी संगम में उसमें सब डाल दिया और ऐसा बोला कि अभी आपके मम्मी ठीक हो चुकी है, अब आप लोग निकल जाइए। और ये वो लोग वहां से निकलने के बाद वो लोग सीधा गए बॉम्बे, सीधा बॉम्बे गए। बॉम्बे जाने के बाद जो अपने घर में उसको उन्होंने अपने माताश्री को एक उनका जो अलग से कमरा है वहां पे उनको रखा और वो सो गए। अपने जो मेरे जो दोस्त थे वहां पे वो बैठे रहे। जब जैसे उनकी माताजी सो गई, वो वहां से निकल के उनके बगल में उनका घर है नजदीक में, तो वो वहां पे भी जाके वो सो गए। अभी रात को 1:30 से 2 बजे के बाद अभी जो घटना है वहां पे शुरू, वही देखने वाली बात। उनके माताजी बिल्कुल अकेले एक बड़े से कमरे में सोए थे। वो कमरे से ऊपर ही एक दूसरा कमरा है, वहां पे भी एक काफी टाइम से बंद पड़ा था वो कमरा। और वहां पे अचानक ही रात को 2:30 से 2 के बीच में कुछ ऐसे हिलचाल होने शुरू हुई, जैसे कोई ऊपर चल रहा है तो वॉकिंग की आवाज सुनाई रही है, पाँव की आवाज सुनाई रही है। वो 10-15 मिनट वो चलते हैं कोई ऊपर, ऐसा समझ में आता है उनकी माताजी को। फिर कुछ समय के बाद वापिस ऐसा जोर से कुत्ते की रोने की आवाज आती है कि जैसे वो डर जाए। फिर कुछ समय के बाद घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ समय के बाद कोई दूर से हंसता है और दूर से हंसते 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 नजदीक आता है, फिर जोर से हंसना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बाद दूर से कोई रोता है और रोते रोते आते हुए नजदीक में आने के बाद जोर से रोने लगता है। तो ऐसा रात को गंभीर माहौल बन चुका कि उनके माताजी इतना डर गए, उनको ये चीज भी याद नहीं थी कि मुझे मेरे लड़के को फोन करना है, जल्दी से इधर बुलाना। फिर वो सो गए डर के मारे। माताजी का नाम लिया, उनके जो कुल की थी उनका नाम लिया, हनुमान चालीसा जितना समझ में आता उतना बोला, और फिर सिलसिला सब बंद हुआ तो वो सो गए। जैसे ही वो सोए बिल्कुल सुबह के 4 बजे के आसपास, जैसे उसके पाँव के पास कोई बैठा हो या खड़ा हो या चल रहा है, वापिस आता है, बैठता है,
उसका जो गद्दा होता है थोड़ा दबता है, थोड़ा ऊपर उठने के बाद जैसे ही कोई खड़ा होता है तो ऊपर हो जाता है, फिर कोई चलने की आवाज। इतना डर गए, इतना गंभीर माहौल कि जैसे की कोई सीमा। वो ना तो किसी को बुला सकते थे, ना जोर से आवाज कह सकते थे। ऐसी घटना घटित हुई उनके साथ कि सिर्फ उनकी धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि बस हार्ट अटैक आना ही बाकी। ऐसे में कुछ बात सुबह 6 बजे के बाद उन्होंने अपने लड़के को कॉल किया कि तू जल्दी से इधर आ जा, जल्दी से इधर आ। तो जब वो उनका जो मेरे दोस्त थे उनके वहां पे उनकी मम्मी के पास गए, उन्होंने पूछा माँ क्या है, क्या हुआ? तो बोला पूरी रात ऐसा ऐसा हुआ। तो थोड़ा अचंभित हो गया और उनकी माँ उनको लड़के को गले मिल के इतना रोई कि मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई तो ऐसा है कि जो मैं रात को खड़ी होती हूँ तो जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो, ऐसे मुझे भास होता है। जब मैं बैठी हूँ तो कोई मेरे पीछे वहां से मुंह में से फूंक मारता है, तो मुझे पीछे स्पर्श होता है, कोई पीछे से फूंक मार रहा है। ऐसा माहौल बन रहा है कि जैसे मुझे कोई डरा रहा है। हमसे या तो कोई गलती हुई है या हमने जो सोमनाथ प्रभात पाटन में कुछ कार्य किया है वहां पे कुछ गलतियां हुई है। मुझे कभी भी 28 से 40 साल से ये मैं कमरे में रह रही हूँ और पहली दफा ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे कमरे में कोई है। ये लोग अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे, अचानक ही उनके घर में ऐसा 6-7 बरस से माहौल बन चुका था कि दीपावली तो देखना या उसका समझना भूल जाए। उनके दिमाग में ऐसा समझ में आए कि दीपावली नजदीक आ गई तो घर के अंदर डर का माहौल बन जाता कि अभी या तो किसी का पांव टूटेगा या किसी का एक्सीडेंट होगा या ऊपर से कोई गिरेगा या किसी को हार्ट अटैक आएगा या किसी की डेथ होगी। पिछले 7, 8, 9 सालों से उन्होंने दीपावली सेलिब्रेट ही नहीं किया। इतना डर का माहौल। बिल्कुल ऐसी माहौल में जो मेरे दोस्त थे उसके वहां पे मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा वहां पे गए सिर्फ घूमने के। ऐसे हमको कुछ पता नहीं था कि ऐसी कोई घटना है और उन लोगों ने मुझसे बात भी नहीं की ऐसी कोई बात हुई है क्या है। हम लोग सीधा गए वहां पे। सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे हम बम्बई में। वहां पे हमने अपना सामान वगैरह रखा, चाय नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट किया। फिर बटोबिया से जो वडील लोग हैं वहां के उसको हम मिलने के लिए जाएंगे। तो जैसे मेरा वहां पे जाना हुआ तो उनके बगल में उनके जो मेरे दोस्त उसके चाचा रहते, फिर दूसरे चाचा रहते और उनकी अम्मा, तीनों सब लोग साथ में एक अलग अलग लाइन में कमरे में रहते। तो जैसे हम लोग वहां पे मैं गया तो जैसे वो जो जिनकी माता जी थी सबको मिलने के बाद उनके माता जी के कमरे में गया तो जैसे मेरे को 5 मिनट में ऐसा लगा कि पूरे समझो हिमालय जैसा पहाड़ मेरे सिर पे रखा हो और इतना भार लग रहा था मुझे। तो मैंने ऐसा झूठ मूठ का बोल के उधर से मैं निकल गया। निकलने के बाद मैं सीधा जो मेरे दोस्त है उसके घर पे गया और दोस्त के घर पे जाने के बाद मैंने मेरे दोस्त को जो है वो सारी बातें बताई कि तुम्हारे मम्मी के कमरे में कोई तो ऐसी तकलीफ है, कोई कि मेरे को जब मैं अंदर गया बैठा मैं चाय भी सही तरह से नहीं पी पाया हूँ और जैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ किसी ने रख दिया और इतना भार लगने लगा। तो तुमको ऐसी कोई बात पता है क्या, ऐसी कोई बात तो समझ में आ रही है क्या, ऐसा कुछ है? तो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब अभी ठीक ठाक है। हमने यत्न किया उसके बाद। पर उनकी जो मेरे दोस्त की वाइफ थी उन्होंने, मैं और मेरी वाइफ जब बैठे थे और मेरे जो दोस्त थे कुछ खरीदी करने के लिए गए दोपहर का खाने के लिए, तो उसी टाइम उनने बताया कि कल सुबह मेरी सास ने हमको ये सारी बातें बताई कि ऐसा कुछ हुआ है उनके घर के, उनके जो रूम है उनके कमरे में उनके अंदर ऐसा कुछ हुआ है और ऊपर के जो रूम है उसका दूसरा, वहां पे कुछ ऐसी हिलचल हो रही थी, घुंघरू की, रोने की, हंसने की आवाज, सब ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया। फिर वहां से वो नीचे आए, सोने के बाद उसके उनको कोई फूंक मार रहा था, उनको कोई स्पर्श कर रहा था, टच कर रहा था। तो ऐसा उनका डर का माहौल था कि मेरे जो हस्बैंड है यानी मेरे दोस्त थे उसको चिपक के वो रोने लगे। तो पूरी ऐसी बात बताई। तो मैंने उनको बोला कि
हम ऐसा काम करते हैं कि आप एक काम कीजिए। मैंने मेरे जो दोस्त की वाइफ उनको बोला कि आपके जो हस्बैंड है यानी कि मेरे दोस्त, उसको बोलो कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करे जो उनकी मम्मी ने बताया है सामने से, तो हम उसका निकाल करना शुरू कर देंगे। बोला कोई बात नहीं। तो मेरा जो दोस्त आया उन्होंने बोला कि मैं तुमको कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उनकी वाइफ को उसको कुछ बोलने से पहले मैंने बोला क्या है? बोला मेरी मम्मी को 28 बरस से, मेरी माँ को 28 बरस इतना सिर दर्द है जिसकी कोई सीमा नहीं। डिस्प्रिन नाम की इतनी दवाई लिए, निमोसिन पी नाम की इतनी दवाई लिए, इतनी सारी टेबलेट्स लिए, इतने सोनोग्राफी के काफी सारे टेस्ट करवाए, पर 28 बरस के उनका सिर दर्द ठीक नहीं हो पाया। और ऐसे माहौल में हम कहीं पे दिखाने के लिए जाते थे, क्योंकि हर दीपावली के दिन हमारे यहाँ पे घर में बिल्कुल सेम टाइम काली चौदस और दीपावली और नया बरस के 3 दिन में हमारे यहाँ पे या तो किसी का पैर टूट जाता, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता, या किसी को हार्ट अटैक आ जाता, या किसी की डेथ हो जाती, या किसी को ऐसी गंभीर बीमारी हो जाती कि अस्पताल में हमारी दीपावली चली जाती। अभी ऐसा माहौल हमारे घर के अंदर बन चुका है कि अगर हमारे घर पे वहां पे जो अगर किसी की हमारे घर पे वहां पे दीपावली का बात भी होती या दीपावली आने वाली होती है कि सबके दिमाग में डर का माहौल हो जाता है कि अभी कुछ हो गया, अभी कुछ होने वाला है, या अभी इसको ये लगेगा। लोग बाहर जाना बंद कर देते, उसके घर के लोग डरना शुरू कर देते थे, कोई समझ में नहीं आता थे। इतना पैसे डालने के बाद उन्होंने ऐसे लोगों को दिखाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए खर्च कर दिए। कुछ लोगों को दान में चैन दे दिया, कुछ लोगों को कपड़े दे दिए, और जो किसी ने जो कुछ मांगा उन्होंने दिया, जो किसी ने जो कुछ मांगा उन्होंने। वो सारी बात मुझे एक्सप्लेन करने के बाद जब मैं उनको बोला कि आप एक काम कीजिए कि आपके जो अम्मी जान है यानी आपकी जो मम्मी है उसको एक काम कीजिए, एक दिन या 1 से 3 घंटे के लिए उनको अपने कमरे से बाहर निकाल दीजिए, और 2-3 आपके जो कोई भी रिश्तेदार है 2-3 घंटे के लिए उसको वहां पे भेज दीजिए। उसके बाद हम दोनों उनके वहां पे घर पे हम जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है। तो उनकी जो एक कजिन सिस्टर है उसके वहां पे उनकी मम्मी को उन्होंने भेज दिया। फिर मैं और मेरा जो दोस्त है बिल्कुल रात के समय वहां पे गए, बिल्कुल करीबन रात यानी 7-8 बजे के बाद, 8 से 10 के बजे के बीच में हम वहां पे गए। हमने थोड़ा बहुत अंधेरा कर दिया, नीचे की रूम की लाइट चालू थी, ऊपर का रूम का अंधेरा कर दिया। तो हम लोग जैसे ही वहां पे गए तो मैंने एक एनर्जी जो चेक करने की होती है, तो जो वाइब्रेशन चेक करने होते हैं, ऐसे कौन सी वाइब्रेशन है घर के अंदर जिसके बेस से हमको पता चले कि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी है तो कौन से प्रकार की एनर्जी है, क्या एक्चुअली ये एनर्जी है या किसी के डर का माहौल का बेस बना हुआ है। बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि कोई भूत प्रेत का साया भी नहीं होता है, पर घर वाले इतने डरते हैं तो घर के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है कि लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी बातें। पर जैसे मैंने वहां पे उसके घर के अंदर राइट पाँव रखा, राइट पाँव रखने के बाद सब चारों ओर रोज का स्प्रे लगा के, और मैंने अपना जो आध्यात्मिक बेस था वो स्टार्ट किया वहां पे ऐसी ऊर्जा चेक करने के लिए कैसे क्या है। तो समझ में आया कि नीचे के रूम में कुछ, वहां से ऊपर एक सीढ़ी जाती है, ऊपर के रूम में हमको जाना है। मैं और मेरा दोस्त और उसका दोस्त 3 लोग हम वहां पे रूम में अंदर है। मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ऊपर के कमरे में जाना है। तो ऊपर के कमरे में जाने से पहले मैंने उनको पूछा कि ऊपर के कमरे में कौन रहता है। तो उन्होंने बोला आज तक कोई रहता ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी जो थे वो यहाँ पे रहते थे। कभी कभार इतने सारे गेस्ट आते थे तो ऊपर का कमरा हम खोलते तो उधर वो लोग रहते। बाकी काफी समय से ऐसे कोई गेस्ट नहीं है, सब नीचे ही सो जाते थे तो ऊपर खोलने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने उनको पूछा कि आपने कितने समय से ये ऊपर का कमरा नहीं खोला। उन्होंने बोला कि करीबन 1.5-2 साल से हमने ऊपर का कमरा नहीं खोला है। हाँ, दीपावली में हम साफ सफाई कर रहे हैं, पर ऐसा कोई पूरी रात सोने के लिए तब तक नहीं गया था 1.5-2 साल से। चलो ठीक है कोई बात, हम एक काम करते हैं, ऊपर की लाइट बंद करते हैं और 2 फानस या 1 फानस या मेणबत्ती ले लो मेरे से, हम लोग ऊपर जाने। तो चलो ठीक है, हमने एक फानस कुछ थी नहीं उनके पास, तो हमने मेणबत्ती ली। मेणबत्ती लेने के बाद हम लोग सीढ़ियों से ऊपर गए। जैसे हमने ऊपर का वहां से ऐसे दरवाजे ऐसे नहीं थे, सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद यूं खोलना पड़ता था, फिर ऊपर चढ़ने के बाद उसका कमरा स्टार्ट होता था। उस हिसाब से हमने सीढ़ी ऊपर चढ़ा। जैसे ही खोला तो जैसे ऊपर चला
आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, उस टाइम मेरा भी ये नया नया आध्यात्मिक बेस था। ऐसे कोई एनर्जी, ज्यादा एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के साथ में काम नहीं किया था कि ऐसा माहौल था ना कि कोई एक ऐसी सफेद और लाल रंग की साड़ी पहनी औरत, जैसे मैंने उसका जो दरवाजा था यूं खोला ऊपर की ओर, यूं नहीं खोलने का, यूं खुलता था फिर ऊपर जाना, तो यूं खोला तो वो ऐसे लंबे बाल रह के ऐसे बैठी थी मेरे सामने, और सिर्फ मेरे सामने। तो मैं थोड़ा डर गया, अरे ये क्या हो रहा है, थोड़ा डर गया मैं भी, क्योंकि ऐसे चीज तो उस टाइम पे नया नया था काफी, ये बात का हो गया 9 साल जैसा हो गया, उस टाइम की मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो मैं भी डर गया, अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी औरत थी ना कि जिसके इतने लंबे बाल थे और उसने यूं अपने बाल को यूं रखे थे और ऐसे हाथ रख के दोनों पांव यूं रख के बैठी थी और यूं बाल थे और यूं नीचे रख के देख के ही बैठी थी। जैसे मैंने खोला और ऊपर देखा तो वही थी, अरे क्या हुआ। फिर भी मैंने मोमबत्ती को लेके हम लोग ऊपर गए। अभी वो फिर उठ के एक कोने में चली गई। वो औरत थी, ऐसी औरत थी जिसको हम अपनी भाषा में, हमारे यहाँ पे गुजराती में उसको डाकणो बोलते हैं, डाकणो। तो वो डायन, हिंदी में उसको हम डायन बोलते हैं, तो वो डायन थी। तो डायन वो कोने में चली गई। कोने में जाने के बाद वहीं पे बैठ गई। वो जो भाषा बोल रही थी वो भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मैं वहां पे गया और मेरे दोनों दोस्त है, उन्होंने कुछ ऐसे वाइब्रेशन जैसे उनको हेवी लगे, कुछ भारी लगा, कुछ उनको भी महसूस हुआ, और मुझे तो चीज समझ में आ गई। और उन्होंने ये चीज को इस हिसाब से बात करना शुरू की कि जैसे कलकत्ता की ओर जो बातें हो रही थी, कलकत्ता यानी बांग्ला, ये अपना कलकत्ता के पास एक गांव है, वहां के जैसे उनका पहरवेश वगैरह था, तो वो जो उनकी लैंग्वेज थी ना मुझे समझ में नहीं आ रही। कलकत्ता की और की थी लैंग्वेज, तो वो हिंदी बोल रही थी फिर भी हमको समझ में नहीं आ रही। फिर मैंने उस टाइम पे मामा साहब को हाजिर किया, मामा देव को हाजिर किया, और हाजिर करने के बाद मैंने मामा से पूछा कि हे मामा देव, ये कौन सी ऐसी ऊर्जा और क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ ऐसी बात हो तो मुझे समझाओ। तो मामा देव ने पता नहीं क्या किया, तो वो औरत फिर हिंदी बोलना शुरू किया मेरे साथ। पहले मैं उसको समझ ना पाऊं, या उसको ऐसा लगा कि वहां से उसको मैं आध्यात्मिक बेस पे वहां से निकाल दूंगा, तो इसलिए वो बंगाली भाषा बोल रही थी। वो बंगाली भाषा में बात कर रही थी, तो बंगाली मुझे आती नहीं थी। तो बंगाली के बाद उन्होंने फिर हिंदी बोलना स्टार्ट किया कि उन्होंने ऐसा बोला, वो जो डायन थी उसने, बहुत समझने की बात है कि मैं यहाँ पे करीबन 40 साल से ये घर के, उससे पहले हम लोग यहाँ पे जब रहते थे, उससे पहले ये लोग रहते थे, उससे पहले वो जब रहते थे तब 80-90 साल पहले की बात है, जब हम रहते थे तो वो डायन ने बोला कि हम बंगाल से आए थे, इधर रह रहे थे, और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों ने मेरा रेप किया, और उस टाइम पे मैं टाइम में थी, मासिक धर्म में थी, मेरा रेप किया और मुझे छुरी मार के यहाँ पे मार दिया। मार देने के बाद मुझे उन लोगों ने यहाँ पे स्मशान नजदीक में वहां पे फेंक दिया सिर्फ, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं किया। उस टाइम में इतना ऐसा माहौल नहीं था कि जैसे पुलिस इतनी एक्टिव हो वगैरह, तो ऐसा माहौल नहीं था। तो मैंने उनको पूछा कि आपने इनको क्यों परेशान करके रखा, कि बोला इनको मैंने परेशान नहीं किया, मैं पाक साफ हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ, मैं पाक साफ हूँ, मैं नापाक नहीं हूँ। मुझे यहाँ पे कोने में बरसों से जगह मिल रही थी, ये लोग इतना कोना वगैरह यहाँ पे ऊपर आते नहीं थी, तो इसी कोने में जगह मिल रही थी तो मैं रह रही थी। इन लोगों ने मुझे छन छेड़ा। मैंने बोला कैसे छन छेड़ा है आपको, कि इन लोगों ने मुझे इस हिसाब से छन छेड़ा है कि सब तरह से मैंने इनको हमेशा सपोर्ट किया, सब तरह से। इनकी कुल की देवी को भी ये चीज पता थी और वो भी मुझे सपोर्ट कर रही। मैंने कभी भी इन लोग को परेशान नहीं किया। मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक, मैं शुद्ध हूं। तो मैंने बोला अभी करने का क्या है, क्या हुआ ऐसी बात कि आपने इनकी बॉडी में आने के बाद सबको ये दर्शावा दिया। तो बोला मुझे जब यहाँ पे 9 चंडी यज्ञ किया, क्या किया, उनके घर पे 9 चंडी यज्ञ किया, वो 9 चंडी यज्ञ के बाद मुझे
इतनी परेशानी हुई, इतनी तकलीफ हुई कि जिसके बेस पे मुझे नेगेटिविटी का साथ लेके और इनके जो माता श्री उसके शरीर में जाना पड़ा और मेरा रूप दिखाना पड़ा। और मैंने इनको काफी परेशान भी किया। इनको श्वास लेने में तकलीफ, इनको पाँव में, पेट में, सिर दर्द में तकलीफ, इनको सोने में तकलीफ, इसको बैठने में तकलीफ, इसको हर जगह पे नवचंडी यज्ञ करने के बाद मैंने हर जगह पे मैंने इनको तकलीफ देना शुरू किया, क्योंकि इन लोगों ने नवचंडी करने के बाद मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि नवचंडी यज्ञ से घर के अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा जो होती है चली जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा पॉजिटिव ऊर्जा की स्थापना हो जाती है। पर जो लोग यज्ञ करने के लिए आए थे, वो जो यज्ञ था एक्चुअली प्रॉपरली नहीं किया था। जो नवचंडी के यज्ञ के हिसाब से जो स्टेप्स होते हैं, जिस हिसाब से उसके मंत्रोच्चार होते हैं, जिस हिसाब से वहां पे लड़कियों छोटी जो कुआं से लड़की को जो होती है उसको माता जी का रूप बना के बिठाई जाती है, तो ऐसा सब कुछ जो माहौल था ना नवचंडी यज्ञ के हिसाब से ऐसा कुछ वहां पे नहीं हुआ। तो उसके बेस पे वो जो यज्ञ था ना वो नेगेटिव ऊर्जा में ज्यादा हो गया। तो वो जो नेगेटिव ऊर्जा में ज्यादा हो गया, उसके बेस के ऊपर जो डायन रहती थी उसके ऊपर के रूम में उसको तकलीफ होना शुरू हो गया और उसने उनको तकलीफ देना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको पूछा कि अभी आपको क्या करना है, आपको जाने के लिए क्या करना है, आप इनको परेशान ना करो और आपको हम अच्छी जगह पे कोई स्थान दे दें, आपको कोई जगह पे स्थान में तकलीफ नहीं होगी। बोला मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम्हारी जो ताकत है वो तुम लगा दो, मैं नहीं जानूंगा। मैं 80 बरस से जगह पे रह रही हूँ, मैं कभी भी नहीं जाऊंगी और ना ही इसकी माँ को मैं छोड़ूंगी। इसकी माँ को भी अगर मैं कहीं गई तो इसकी माँ को भी मैं साथ लेके जाऊंगा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आपकी बात बोल दी। देखो हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है कुछ आध्यात्मिक। हम किसी को मामा देव के आदेश अनुसार कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को हमारी मर्यादा यानी कि मांस, मटन, लहू को छोड़ के मीठा निवेद करके या मीठा खाना देने के बाद ही हम उसको अच्छी जगह पे भेजने का काम करते हैं। अगर आप हमारे साथ भिड़ना चाहते हो, हमारे साथ आध्यात्मिक बेस पे लड़ना चाहते हो, तो मैं तैयार। आपको जो करना है अभी आज से स्टार्ट कर दीजिए। हम वो चीज इतनी बातें बोल के वहां से निकल गए। वहां से नीचे वो आने के बाद हम लोग जो अपने दोस्त थे उसके घर पे गए। मैंने सारी बात वहां पे उन लोग को एक्सप्लेन की कि भाई ऐसा ऐसा है और सब ऐसी ऐसी बातें हैं। तो मैं जो एक नॉर्मली घर के अंदर विधि आती है वो करने का बोलूंगा। वो विधि करने के बाद मामा उसको शिव जी की साक्षी में दंड देना शुरू करेंगे, मामा देव। अगर आप ये करते हो तो उसको 100% ये जगह छोड़नी पड़ेगी। पर इनमें एक शर्त है, ये विधि 7 दिन की है। ये 7 दिन के अंदर शाम को 7 बजे से लेके 7 से 5 ये 5 मिनट के अंदर ये विधि हो जानी चाहिए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम करते हैं। उन्होंने पहला दिन विधि की, परफेक्टली टाइम पे हुई। दूसरा दिन विधि की, परफेक्टली टाइम पे हुई। तीसरा दिन विधि की, परफेक्टली टाइम पे हुई। पर चौथा दिन जब चौथा दिन विधि का आया तो उस टाइम पे वो लोग, पूरे घर के लोग, प्रेम रतन धन पायो पिक्चर देखने के लिए जो क्या प्रेम रतन धन पायो पिक्चर टॉकीज। अभी वो 3 बजे के शो में गए, 6 बजे वापिस आ जाने थे, तो 7 बजे उनको विधि करने थे, तो 1 घंटे का उसको समय मिल जाता था। कुछ ऐसा समझ के वो लोग गए। जैसे ही वो लोग 3 बजे थिएटर में बैठे, तो थिएटर में 1 घंटा होने के बाद थिएटर के अंदर की लाइट चली गई। थिएटर की लाइट चली गई, जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। थिएटर की लाइट जाने के बाद आधे घंटे के बाद उसकी लाइट, और सब अंदर चिल्ला-चिल्ली कर ही रहे थे। इन लोगों को थोड़ा ऐसा था कि चलो आधा घंटे, यानी उनके जो थिएटर था बिल्कुल 5 मिनट का डिस्टेंस था उसके घर से। तो उन्होंने लगा कि चलो आधे घंटे में अगर स्टार्ट होता है तो हम उस हिसाब से पिक्चर देखने के बाद तुरंत मैं मेरी माता को लेके बाइक में सीधा घर पे चला जाऊंगा। ऐसा समझ के उन्होंने वो चीज की और बैठ गए वो पिक्चर देखने के लिए। आधे घंटे के बाद पिक्चर स्टार्ट हुआ, 6:30 बजे पिक्चर खत्म हुआ। अभी वो अपनी माता जी को बाइक पे बैठा के सीधा घर पे पहुंचे, और उस टाइम पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ कि जैसे ही 6:30 बजे वहां से निकले, इतनी भीड़ भाड़ होने के बाद जैसे घर पे पहुंचे, करीबन 10 मिनट का ही टाइम बचा था। अपने घर की जो चाबी थी वो अपने जो मेरा दोस्त उसकी बीवी के पर्स में रह गई।
जो उनके मम्मी के घर की चाबी थी, वो जो मेरा दोस्त उसके बीबी के पर्स के अंदर रह गया। अभी क्या करें, वापिस बाइक लेके गए। जैसे ही वहां पे वापिस बाइक लेके वो चाबी लेने के लिए गए और जब वहां पे पहुंचे, रास्ते में उसकी बीवी ना मिले, उसके सब लोग वॉकिंग डिस्टेंस था तो सब चल के आ रहे थे। जब चल के आ रहे थे तो देखा कि अभी कोई मिल ही नहीं रहा है। जैसे वहां पे गए तो देखा तो करीबन 7 और 15 हो चुके, 7 और 14 टाइम हो चुका था। कहने का मतलब है कि वो टाइम चूक गए। तो जो नेगेटिव ऊर्जा थी उसको एक टाइम मिल गया, मौका मिल गया वहां से नहीं निकलने का, क्योंकि ये जो विधि था उसका बेस था कि जितने भी घर के अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी नेगेटिव ऊर्जा को घर छोड़ देने का। पर ये चीज वो लोग समझ ही नहीं पाए। उस टाइम पे वो नेगेटिव ऊर्जा सीधा उनके मम्मी के बॉडी के अंदर है वापिस, और सब इतना उथल पाथल किया, ऐसे बाल खोल के यूं बाल घुमाना शुरू किया, इतने जोर जोर से चीखे लगाने शुरू किए, जोर जोर से श्वास लेना शुरू किया, उसके श्वास रुंधना शुरू हो चुके, उसके आजू बाजू वाले सब परेशान हो चुके, ये क्या हो गया अचानक में, क्योंकि जो नेगेटिव ऊर्जा थी ना उसके ऊपर हानि हो चुकी। वो बिल्कुल 7:30 बजे मेरे पे, मैं अहमदाबाद में था, मेरे ऊपर मेरे दोस्त का फोन आया, अभी मेरी मम्मी के ऊपर ये जो चीज थी हावी हो चुकी है, क्योंकि हम लोग पिक्चर देखने के लिए गए, सारी बातें बताई, और 7:05 की जगह 7:15 को हमने ये धूप दिया, ये जो विधि थी की, अभी ऊर्जा मेरे पे मम्मी पे हावी हो चुकी है, अभी हम क्या करें। मैंने बोला आपने बहुत बड़ी गलती की, मैंने साफ बोला था, क्योंकि वो जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा बन के आपके ऊपर हावी इसलिए हुई है क्योंकि आपके वहां पे उनके लिए गलती हो की है। तो अभी ईश्वर भी कहीं कहीं पे वो डायन को साथ दे रही। अब एक काम कीजिए, मैं एक रात दीजिए, कल सुबह आपको बताता हूँ। रात को मामा से हाजिर करने के बाद पूछा कि मामा ऐसी गलतियां हो चुकी, अभी क्या करें। तो मामा ने बोला कोई बात नहीं, 7 दिन की जगह 9 दिन कीजिए विधि, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन ज्यादा खिले। वो चीज वो डायन को एक सोजी का सिरे की प्रसादी का धूप देने के बाद उसको हम वहां से हटाने वाले थे, और वो एक मिस्टेक हो चुका। तो मामा ने अपने ऐसे आशीर्वाद दिए कि उनको 9 दिन विधि करने का बोला। उनके बाद वो कहीं भी नहीं गए, 4 दिन 5 दिन कहीं भी नहीं गए, पूरे का पूरा 5 दिन वो लोग वहां पे उनको परफेक्टली टाइम पे 4 दिन और विधि की, और लास्ट डे जब लास्ट दिन था तो लास्ट दिन में वहां पे पहुंच गए। वे जो थी विधि वो मुझे समझ के करनी है, तो उन्होंने अपने हिसाब से विधि की। हम लोग वहां कमरे में नहीं थे, बाहर और जगह पे थे। उसी टाइम पे वो चीज, अपनी मम्मी आगे खड़े थी और वो पीछे खड़े थे, दोनों के अंदर 2 फुट का डिस्टेंस। मेरा दोस्त है वो पीछे खड़ा था, उनकी मम्मी आगे दिया के अंदर सिर्फ धूप करने वाले थे। उसी टाइम दोनों के बीच में से एक ऊर्जा इतनी फास्ट वहां से निकली कि जिसकी कोई सीमा नहीं। दोनों ऐसे डर गए कि क्या हुआ। वो ऊर्जा घर से बाहर निकलने के बाद जहां पे मैं खड़ा था वहां पे वो आए और मुझे ऐसा बोला कि आप मुझे कहाँ पे रखोगे। तो मैंने उनको बोला कि आपके वहां पे आगे एक संतोषी माँ का मंदिर है, तो संतोषी माँ का जो मंदिर है मामा को पूछ के और रजा लेके आपको अभी वहां पे स्थान मिलेगा। हाँ, एक चीज है तो वहां पे आपको कोई पूजनीय व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको एक अच्छी और पवित्र जगह पे आपको बिठाया जाएगा, क्योंकि आपने बोला था कि मुझे नदी नाली किनारे दरिया कहीं पे पधराना मत, कहीं पे फेंकना मत, या कोई झाड़ पेड़ में मुझे लटकाना भी मत, मुझे कोई पवित्र जगह पे बिठा देना क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। तो हमने उनको संतोषी माता के मंदिर पे वहां पे बिठाया। मैंने बोला आपने जो काम किया है, जो परेशानी की है, उसका आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने ये चीज की गलती की। उसके बाद वो आज दिन तक उसकी मम्मी को 28 बरस सिर दर्द हो रहा था, ये बात को आज 9 बरस हो चुके हैं, आज तक उनको सिर दर्द नहीं हुआ। तो एक चीज याद रखना कि कभी भी हम कोई भी आध्यात्मिक पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं तो उसका अगर हम सही तरह से नॉलेज हो या सही तरह के नॉलेज वाले को बंदे को बुलाते हैं तो ही ये काम करना है, वरना ये काम नहीं करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है, अधूरा ज्ञान नुकसान बराबर। अगर हमको अच्छा ज्ञान नहीं है, हमने जो जिसको बुला है उसको सही ज्ञान नहीं है, तो हमारे घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो जाए। ये एक वाकया हमारे जो दोस्त के साथ घटा था वो मैंने आज आपको बताया। जय मामा देव, जय माता जी, ओम नमो नारायण।